नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन YouTube चैनल। किसान दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की बुआई के समय कौन सी उर्वरक देनी चाहिए। सही उर्वरक की अगर आपको जानकारी होती है तो लागत भी कम लगती है और पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। हमारे राज्य में काफ़ी तेज़ी से गन्ने की बुआई शुरू हो चुकी है। अगर आप भी गन्ने की बुआई कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए कि गन्ने की बुआई के समय एसएसपी, डीएपी, एनपीके कौन सी उर्वरक देनी चाहिए। अगर इनमें से किसी भी एक उर्वरक को आप सम्मिलित कर रहे हैं तो कितनी मात्रा देनी चाहिए, साथ में और कौन कौन सी उर्वरकें लेनी चाहिए, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे आप अपनी फसल की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, फंगस, कीटों और अन्य रोगों से बचा सकते हैं, जिससे कि टिलरिंग अच्छी हो, पौधे का विकास अच्छा हो। ये जो हम आपको उर्वरक बताने वाले हैं, ये बेसल खुराक यानी जब आप गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तब आपको देनी रहेगी, जिसको आप करीब 60 से 65 दिन तक पूरा लाभ ले पाएंगे। ये जो मैं आपको उर्वरक और दवाओं का कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, ये आपकी फसल में 60 दिन तक काफ़ी अच्छा काम करेगा, जिसमें आपको 60-65 दिन तक कोई भी खाद अन्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी फसल सभी प्रकार के रोगों से बची रहेगी, पौधे का अच्छा विकास होगा और कल्लों का फुटाव भी काफ़ी अच्छा होगा। कई सारे किसान भाई एसएसपी का प्रयोग करते हैं, कुछ किसान भाई डीएपी डालते हैं और कुछ किसान भाई एनपीके डालते हैं। तो ये सारे किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है कि उनको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी उर्वरक हम दें तो उसके साथ में क्या बेसल खुराक में देना चाहिए, कौन सी और चीज़ें मिलानी चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तब आपको कम से कम 3 से 4 ट्राली कंपोस्ट सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो केचुआ खाद ले सकते हैं या मुर्गी फार्म से निकलने वाली खाद का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप मुर्गी फार्म की खाद डालते हैं तो पानी की मात्रा जो है आपकी बढ़ जाएगी। जितने आप गन्ने की फसल में पानी लगा रहे होंगे, करीब उससे 1.5 या 2 गुना पानी आपको अधिक लगाना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी गर्म खाद होती है और गन्ने के लिए लाभकारी भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद आप जुताई कर दें। खेत को जितना समतल बनाए रखेंगे उतनी ही आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे। गोबर की खाद डालने के बाद जब आप लास्ट जुताई करने जा रहे हो तो कम से कम 10 किलोग्राम जिंक का भी आप प्रयोग करें। 1 एकड़ में 10 किलोग्राम अगर आप जिंक डालते हैं तो 1 साल तक इसका लाभ आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। आपके खेत के लिए जिंक भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है, जिसकी मैं जानकारी समय समय पर आपको देता रहता हूं। इसके बाद आपको क्या करना है, जिस विधि से आप गन्ने की बुआई करना चाह रहे हो उस विधि का आप चयन कर लें। कौन सी विधि अच्छी रहती है, सारी विधियों की जानकारी मैं चैनल पर देता रहता हूं और पहले से भी वीडियो प्रोवाइड है, तो उनको भी आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि हमारे राज्य में गन्ने की खेती काफ़ी अधिक मात्रा में होती है और काफ़ी अच्छा गन्ने का उत्पादन भी किसान भाई लेते हैं। इसके बाद बात आती है बीज उपचार की। तो सभी किसान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि गन्ने की बुआई करने से पहले थोड़ा समय निकाल लें, बीज उपचार जरूर कर लें, ताकि भविष्य में आपकी फसल में कोई भी रोग ना लगे। बीज उपचार के लिए आप कोई भी अच्छी सी दवा ले सकते हैं, जिसके बारे में मैं चैनल पर जानकारी दे चुका हूं। वीडियो पहले से उपलब्ध है तो आप उनको भी गन्ने की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि बीज उपचार के समय आप टाइम थोड़ा जरूर ले लें, क्योंकि 12 घंटे अगर आप बीज को डुबो कर रखते हैं जो आप दवा ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा उसमें बीज शोधन हो जाता है। अगर आपके पास समय कम है तब भी आप 2-3 घंटे जरूर बीज को डुबो कर रखें, ताकि अच्छे से शोधित हो पाए और आपकी फसल रोगों से बच पाए। अब बात आती है मेन, जो खादें हम देते हैं, यानी बुआई के समय कौन सी हमें खाद पर कितनी मात्रा रखनी है और कौन कौन सी खाद को एक साथ में मिलाकर हमें देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में। सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप बुआई में ले रहे हैं तो आपको 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट लेनी है। 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास यानी जो एमओपी होती है उसको आपको लेना है, और यूरिया की मात्रा आपको 10 से 15 किलोग्राम साथ में रखनी है। बुआई के समय एनपीके का प्रयोग करने वाले किसान भाई जो एनपीके 12-32-16 आती है उसे 75 किलोग्राम ले, साथ में 4 से 5 किलोग्राम दानेदार सल्फर आपको लेनी है, और पोटेशियम भी अलग से आपको इसमें थोड़ी ले लेनी है। हालांकि उसमें 16% आपको पोटास मिल जाती है, लेकिन 7 से 8 किलोग्राम अगर आप एनपीके के साथ में म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी मिला लेते हैं तो आपको लाभ काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये आपको अतिरिक्त बेनिफिट देगी। बुआई के समय डीएपी का प्रयोग करने वाले किसान भाई 75 किलोग्राम डीएपी और 35 किलोग्राम एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास को मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। जो मात्रा आपको हमने बताई है 1 एकड़ के लिए हमने बताई है। साथ में आपको कीटनाशक भी देने की आवश्यकता होती है, तो कीटनाशक आपको कौन सी देनी चाहिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। कई सारे किसान भाई कार्टाप का प्रयोग करते हैं, कुछ किसान भाई
भाई रीजेंट और कुछ किसान भाई रीजेंट अल्ट्रा का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से किसी एक कीटनाशक का आप प्रयोग कर सकते हैं 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जो भी आप उर्वरक ले रहे हैं सिंगल सुपर फास्फेट, एनपीके या डीएपी, तो उसके साथ में आपको मिलाकर प्रयोग करना है 4 से 5 किलोग्राम। लेकिन अगर आप कारटाप और रीजेंट को छोड़कर जो रीजेंट अल्ट्रा आती है इसका प्रयोग करेंगे तो 60 से 65 दिन तक आप अपनी फसल में बहुत अच्छा असर देखने को पाएंगे। कोई भी कीट की समस्या आपकी फसल में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसका मैंने प्रयोग किया है तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहता है। इसके बाद आप क्या करें, हल्का पाटा आप लगा दें, हो सके तो बैलों की मदद से ही पाटा लगाएं। जो कूड़ा आपके बने हुए हैं, जो नालियाँ बनी हैं, इनको समतल करने के लिए, यानी गन्ने को ढकने के लिए हल्का पाटा लगाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आप बैलों की मदद से कर सकते हैं, या फिर जो आपका बीज है उसको ढकने के लिए लेवर को लगाकर आप फावड़े की सहायता से उस बीज को ढक दें, जिससे कि आपके बीज का अंकुरण काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप ट्रैक्टर की मदद से इसको पाटा लगाते हैं या ढकते हैं तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है, कहीं कहीं पर मिट्टी काफ़ी टाइट हो जाती है, जिससे जमाव में भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो किसान दोस्तों, इस तरह से आप गन्ने की बुआई कर सकते हैं। कुछ इन बातों को ध्यान में अगर रखते हैं तो आप अपनी फसल को कीटों से, रोगों से बचा सकते हैं और विकास काफ़ी अच्छा होगा, जमाव भी काफ़ी अच्छा होगा। जो मैंने आपको उर्वरकें बताई हैं ये आपको काफ़ी अच्छा लाभ देंगी और रिजल्ट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। किसान दोस्तों, ये वाली जानकारी अगर आपको ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबाएं, ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।